मेरे पास वो वीडियो है, एक जो था उसकी मैंने शर्ट खींची तो डर करके पट गई। कैसे? तरम नंगा निकल गया, यानी ऊपर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई आई असेंबली के फ्लोर के ऊपर शेर अफजल मरवत ने अपने ऊपर होने वाले हमले की रुदात सुनाई है। रुदात तो उनकी पहले ही आप लोग सुन चुके होंगे, लेकिन इस अंदाज में शेर अफजल मरवत ने ये रुदात असेंबली के फ्लोर के ऊपर सुनाई है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उनका जो लहजा है, उनका जो अंदाज है, उस अंदाज में उन्होंने बात सुनाई और पूरी असेंबली स्पीकर्स में सब के सब जो है हंसते रहे हैं। हम आपको उनकी ये स्पीच सुनाते हैं। कॉल वसूल कर रहा था कि आगे के बारे में क्या करना है। पौने 12:30 बजे के बाद और पौने 1 के बीच कोई 7-8 पुलिस वाले और 2-3 एजेंसी के लोग उस घर में जहां मैंने पनाह ली थी इस्लामाबाद के E11 मरकज़ के साथ, वो हाथों में पिस्तौल और क्लाशनकोफ था में उस घर के ऊपर पोर्शन जहाँ में ठहरा हुआ था घुस आए और घुसने के साथ ही मेरे गार्ड, जो मेरे साथ 7 गार्ड्स थे, उन पे हमलावर हुए और उनको मुंह पे चपेड़े मारने लगे। मैं जब उठा तो एक शख्स जिसने मुफ्ती पर्चा पहने थे और एक एजेंसी का अलकार था, उसने मुझे गिरबान से पकड़ा और कहा कि उठो। तो मैंने कहा हजरत, मैं चूंकि ब्रश नहीं किया था, मैंने तैयार होना था, तो मैंने कहा इतनी आप मेहरबानी करें कि मैं तैयार होकर आपके साथ जाता हूँ। 40 लोग थे वो, ज़रा मुझे प्लीज़ बात करने दे। हुआ ये कि वो कहते नहीं आप ब्रश नहीं कर सकते और मुझे खींचने लगा। इस दौरान एक SHO गोल्डा का, उसने मेरे सामने मेरे एक और गार्ड को मुंह पे मारा। तो जब मुंह पे मारा तो मैंने कहा मारो इन उल्लू के पट्टों को। तो फिर हमने मारा, सुने सर, फिर हमने मारा। ये मैं उल्लू वाला जो है एक्सपंज कर, हाँ, ये उल्लू का पट्टा एक्सपंज कर दे। अच्छा, हुआ ये कि 2 पिस्तौल और 1 क्लाशनकोफ जो उन्होंने मुझ पे ताने थे और जिसकी वीडियो सर्कुलेट है, वो हमने छीने और उन पे हमने उनके कंपटियों पे रखे। थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं अभी अता तारड़ साहब जो पेशे के लिहाज से एक वकील भी हैं और मिनिस्टर लॉ तो मुझे अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ एक वाक़या पेश आया और ये कानून की हुक्मरानी और मुअज़्ज़ज़ ऐवान और मुअज़्ज़ज़ मेंबर, मैं इस ऐवान के सामने अपना मसला रखता हूँ। आप सब इसमें मुंसिफ हो जाएं कि क्या इस ऐवान के एक मेंबर के साथ ऐसा सलूक ज़ेब देता है। 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था जो मौखर हुआ और मैं जब उठा नींद से 11:30 पौने 12 बजे का वक्त था, तो ये जलसा सुबह सवेरे मौखर हो चुका था। और इसके बाद मैं कॉल वसूल कर रहा था कि आगे के बारे में क्या करना है। पौने 12:30 बजे के बाद और पौने 1 के बीच कोई 7-8 पुलिस वाले और 2-3 एजेंसी के लोग उस घर में जहां मैंने पनाह ली थी इस्लामाबाद के E11 मरकज़ के साथ, वो हाथों में पिस्तौल और क्लाशनकोफ था में उस घर के ऊपर पोर्शन जहाँ में ठहरा हुआ था घुस आए और घुसने के साथ ही मेरे गार्ड, जो मेरे साथ 7 गार्ड्स थे, उन पे हमलावर हुए और उनको मुंह पे चपेड़े मारने लगे। मैं जब उठा तो एक शख्स जिसने मुफ्ती पर्चा पहने थे और एक एजेंसी का अलकार था, उसने मुझे गिरबान से पकड़ा और कहा कि उठो। तो मैंने कहा हजरत, मैं चूंकि ब्रश नहीं किया था, मैंने तैयार होना था, तो मैंने कहा इतनी आप मेहरबानी करें कि मैं तैयार होकर आपके साथ जाता हूँ। 40 लोग थे वो, ज़रा मुझे प्लीज़ बात करने दे। हुआ ये कि वो कहते नहीं आप ब्रश नहीं कर सकते और मुझे खींचने लगा। इस दौरान एक SHO गोल्डा का, उसने मेरे सामने मेरे एक और गार्ड को मुंह पे मारा। तो जब मुंह पे मारा तो मैंने कहा मारो इन उल्लू के पट्टों को। तो फिर हमने मारा, सुने सर, फिर हमने मारा। ये मैं उल्लू वाला जो है एक्सपंज कर, हाँ, ये उल्लू का पट्टा एक्सपंज कर दे। अच्छा, हुआ ये कि 2 पिस्तौल और 1 क्लाशनकोफ जो उन्होंने मुझ पे ताने थे और जिसकी वीडियो सर्कुलेट है, वो हमने छीने और उन पे हमने उनके कंपटियों पे रखे। आप यकीन करें, एक वक्त ज़हन में ये भी सोच आया, 1 मिनट जी, वड़ जाते अगर कोई जुर्रत दिखाते,
वड़ जाते अगर जुर्रत दिखाते, जनखे बन गए और माफिया मांगने लगे। और मैंने उनका असला उनसे छीना। 1 मिनट में अर्ज करता हूँ, ताजीरात पाकिस्तान का दफा 96 मुझे हक देता है कि अगर कोई मेरी जान लेने की कोशिश करता है या मेरी प्रॉपर्टी में घुस करता है, मैं उसको शूट कर सकता हूँ। ये वकील बैठे हुए हैं। अब इसके बाद एक मिनट जी, मेरी अगर इसमें एक बात गलत साबित हुई, एड्रेस द चेयर। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, ये क्या तरीका है, किस खाते में? अच्छा, उन्होंने 3 घंटे, जब मैंने कहा ये उनको हमने बाहर निकाला गन पॉइंट पे, और जब बाहर निकले हमने कुंडी चढ़ाई, तो इसके बाद पुलिस और आ गई, 40 पुलिस नफरी आई। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा एजेंसी के लोग ना आप आ जाए। उनको इन्होंने मुझे गाड़ी में फिराया इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टरों में। इसकी 3 वीडियोस बनी है। अब ये बताना है ये क्या कानून है, ये मरकज है, मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, और मुझे गिरबान से पकड़ के मेरे उस घर में घुसना, न वारंट है न किसी पर्चे में मतलूब हूँ, जलसा भी कैंसिल हो गया। ये इंसान, अच्छा, अब ऐसे लोगों को कानून हक देता है कि इनको माथे पे गोली मारनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, पुलिस वाला हो या एजेंसी वाला। मैं गया हूँ, मेरे ऊपर ऐसे छापे और भी पड़े हैं, अदालतों में गए, पर्चे इन बदबख्तों के खिलाफ किए हैं, कम अज कम और ना हो। ये आईजी इस्लामाबाद को बुला लें, उसको कहो किस इख्तियार के तहत इसने मेरे पीछे पुलिस भेजी और एजेंसियों को साथ में मिला के यलगार की। मेरे पास वीडियो मौजूद है, जो उन्होंने मुझ पर पिस्तौल तानी है, मेरे पास वो वीडियो है। एक जो था उसकी मैंने शर्ट खींची तो डर करके पट गई। कैसे? तरम नंगा निकल गया, यानी ऊपर से। नई शेर अब्दुल मरवत ने जिस अंदाज में ये वाक़या सुनाया, पूरी असम्बली इस वाक़या सुनने के ऊपर हंसती रही है। उन्होंने अपने अंदाज में इसको बहुत ही मज़ाही और फ़नी अंदाज में बयान किया, गो कि वो बहुत ही सीरियस वे में इसको बता रहे थे, लेकिन उनकी गुफ्तगू, उनका लहजा, उनका अंदाज़ वो बहुत ही फ़नी था और पूरी असम्बली उनकी इस अंदाज से महजूज होती रही। ऐसे लग रहा था कि जैसे अपोजिशन को भी उनकी बातों के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, किसी किस्म की तनकीद भी अपोजिशन की तरफ से जो है देखने को सुनने को नहीं मिली, और ना ही उनकी गुफ्तगू के दौरान जो अपोजिशन ने किसी किस्म का हंगामा खड़ा किया। असम्बली के ऊपर जो है हर इशू के ऊपर जो है इसी तरह से बात की जा सकती है। अगर अपोजिशन किसी इशू के ऊपर बात कर रही है तो हुकूमत के अरकान को चाहिए कि आराम से बैठ के उनकी गुफ्तगू को सुने और जब उनकी बारी आए तो उसके ऊपर जवाब दें। लेकिन असेंबली फ्लोर के ऊपर देखा गया है कि दोनों जानिब से जब एक तरफ का बंदा बात कर रहा हो तो दूसरी तरफ से जो उसके ऊपर होटिंग भी की जाती है, उसके ऊपर जो है तनकीद भी की जाती है, और अक्सर जो है क्रॉस टॉक हो जाती है। और असेंबली के फ्लोर के ऊपर जो है बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी देखने को मिली हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली हो या प्रोविंशियल असेंबलीज हो, दोनों असेंबलीज के ऊपर जो है बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी देखने और सुनने को मिली हैं। असेंबली के अंदर जो अगर गुफ्तगू के अंदाज को जो है दुश्मनी ना बनाया जाए, बल्कि यही देखा जाए कि अगर कोई एक बंदा इशू बयान कर रहा है और इशू सीरियस है, संजीदा है और ठीक है, तो उस गुफ्तगू को जो है मुकम्मल तौर पे सुनना भी चाहिए और उसका रिस्पांस भी बहुत ही संजीदगी के साथ करना चाहिए। क्योंकि जब तक इशूज़ के ऊपर बात नहीं की जाएगी, इशूज़ को दोनों जानिब से सुना नहीं जाएगा, तो इशूज़ कभी भी सॉल्व नहीं होंगे। असेंबलीज के अंदर जो फाइट हो रही है, ये फाइट जो है एक तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी देखी जा रही होती है, पाकिस्तान का इमेज भी बुरी तरह से मुतासर हो रहा होता है, और दूसरी बात यह है कि हमारी असम्बली के अंदर जो है जितने भी मेंबर्स या अपोजिशन के हुकूमत के हैं, उनके दरमियान जो है नफरत और दुश्मनी का बायस बन रही होती है। ऐसी गुफ्तगू से, ऐसे अंदाज से इज्तनाब करना चाहिए। आखिरकार अपोजिशन जो हुकूमत हो, दोनों पाकिस्तानी हैं, हमें किसी भी लेवल के ऊपर जो आपस में दुश्मनी पैदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, जहाँ पे इतराज़ है, जहाँ पे कोई गलत है, उसके ऊपर जो है तनकीद भी करनी चाहिए, और इस इशू को सॉल्व करने के लिए जिस भी लेवल पे आइन और कानून के मुताबिक गुंजाइश मौजूद है, उस लेवल तक जाना भी चाहिए। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।